अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए आज देखते हैं कि ये ड्राई सेल अंदर से कैसे बना हुआ होता है और ये कैसे वर्क करता है। आप सबको पता है कि ये प्राइमरी बैटरी की एक एग्जांपल है, इसको कहते हैं ड्राई सेल। सही है। ये दो तरह के मैंने इधर रखे हुए हैं। ये 555 वाले, ये पाकिस्तान में ज़्यादा मशहूर है, इनको लेक्लांची सेल भी कहते हैं क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एक फ्रेंच इंजीनियर था जिसका नाम था लेक्लांची। तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको बनाया हुआ था। लेकिन रिमेंबर, लेक्लांची सेल का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। केमिस्ट्री वही केमिस्ट्री है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन वो इस तरह कंस्ट्रक्ट नहीं था, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। उस पर एक अलग वीडियो में बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। वो आजकल अवेलेबल भी नहीं है जो ओरिजिनल लेक्लांची सेल्स है, लेकिन ये उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। सही है। और ये प्राइमरी बैटरी होती है, ये रिचार्जेबल नहीं है। इससे आगे वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी इसमें कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस होते हैं वो समझाए हुए हैं। सही है। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और वहाँ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये रिचार्जेबल क्यों नहीं है। सही है। तो इसकी सारी केमिस्ट्री उस वीडियो में अवेलेबल है। ये वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसका ये आज पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम। अंदर से देखते हैं कि ये किस तरह का बना हुआ होता है। सही है। तो आप देख लें, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का ये सबसे पहले आप दोनों में चेक कर सकते हैं, दोनों के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। सही है। तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको एवापोरेशन से बचाने के लिए ये प्लास्टिक मटेरियल इसलिए लगा देते हैं ये प्लास्टिक। सही है। एक तो इसका मकसद ये होता है। दूसरा ये कि इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है, ये जिसके ऊपर ये प्रिंटेड चीज़ें लिखी होती है, ये वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने सिंपल कागज़ के ऊपर प्रिंट किया हुआ है सब कुछ। कुछ लोग जो है ये कंटेनर यूज़ करते हैं, स्टील का कंटेनर, वो भी मैं आप लोगों को, इसलिए मैंने दो सिल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये जो पार्ट होता है इसका कुछ नहीं है, सिल के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, सही है, ये कागज़ वाला, ये सिर्फ और सिर्फ हर एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपना कंपनी का एड्रेस बताने के लिए, सही है, और इसके मतलब जस्ट एड्रेस के लिए है। ये आपके साथ कम्युनिकेट करता है कि ये सेल कहाँ से आया हुआ है, किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ये पेपर को मैं हटा रहा हूँ यूँ करके। सही। अब ये पेपर हट जाएगा। जैसे मैंने पेपर हटाया, आप लोगों को एक शाइनी मेटल कंटेनर नज़र आया। ये जिंक से बना हुआ होता है और ये हमारा एनोड है। ठीक है। अब इसके अंदर जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, आप देख लें। ये भी जो ढक्कन लगाते हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ से जो है मिनिमम एवापोरेशन हो। ठीक है। अब आप लोगों को बीच में एक चीज़ नज़र आई, ये ब्रास का कैप लगा देते हैं और इसके अंदर जो होता है ब्लैक वाला, ये हमारा कैथोड है। ये जो इसके अंदर ब्लैक वाला है ये है कैथोड। ठीक है। अब आप देख लें, ये जो मैं तोड़ रहा हूँ इस वक्त, ये जिंक कंटेनर है, क्योंकि हम इसके अंदर का चेक करते हैं कि अंदर इसके अंदर कौन सी चीज़ें रखी हुई थी। ये जिंक है सारा, ये जो मैं पाड़ रहा हूँ ये जिंक है। ठीक है। ये काम करता है बतौर एनोड यहाँ पे। ठीक है। ये जो बीच में नज़र आ रहा है ये वाला, ये है कैथोड। ये क्या है, इसमें से कैथोड मैंने निकाल लिया। ठीक है। बाद में फिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि, लेकिन ये असल में इसके अच्छा, ये अब जो नज़र आ रहा है ये पेपर होता है। ये क्या है, कागज़, पोरस मटेरियल होता है। ठीक? इसको अब जूम करके दिखाएं इनको। ये पेपर है। सही है। और ये पेपर आपको पता है पोरस ही होता है। और आपने लेड एसिड बैटरी में देखा होगा, वहाँ हम इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेटर लगा देते हैं। ठीक है। तो ये एक बतौर सेपरेटर काम कर रहा है। ये पेपर है, किस चीज़ से बना हुआ है, जस्ट पेपर है। ठीक है। ये सही। अब इसके अंदर आपको बहुत सारा ब्लैक सा मड नज़र आएगा। ठीक है। ये आप देख लें, ये ब्लैक, सही है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऊपर भरा हुआ होता है। ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, अमोनियम क्लोराइड है आपका, जिंक क्लोराइड है। ठीक है। और थोड़ा सा मॉइस्चर डाल देते हैं इसके अंदर, ये पेस्ट होता है। अब मैं ग्लव्स लगा लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा।
ठीक है, ये सही है। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सारा ये दिखाएं इनको, ये पेस्ट मटेरियल, ये बिल्कुल फ्रेश सेल है, नया सेल है, ये यूज्ड नहीं है। सही है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपका जिंक क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है और मॉइस्चर है। सही है। लेकिन अब यहाँ तो डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते, जहाँ पे आपका ये कैथोड लगा हुआ होता है। सही है, यूं कैथोड, तो कैथोड के करीब वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड डाला हुआ होता है। और मैंगनीज ऑक्साइड क्यों डालते हैं ये मैंने बताया हुआ है रिएक्शंस के दौरान। जो दूसरी वीडियो है इसका जो पार्ट 2 है उसमें मैंने इसका सारा केमिस्ट्री वाइट बोर्ड पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ मैंगनीज ऑक्साइड का आपको पता चलेगा कि क्यों हम इसमें मैंगनीज ऑक्साइड डालते हैं। तो ये बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। एक दफ़ा फिर मैं दोहरा दूँ, ये जिंक कंटेनर था। सही है। इससे पहले हमारा ये वाला कागज़, ये जस्ट पेपर होता है ये, जिसके ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में आपको कंपनी का नाम, सही है, और एड्रेस और ये चीज़ें मिलेगी, और सिल को उन्होंने स्पेशल और ट्रेड नाम दिया होता है वो मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं पेपर के अंदर जिंक होता है। सही है। ये पूरा इसका जो कंटेनर बना होता है अंदर से ये जिंक से बना होता है, और ये जिंक हमारा काम करता है बतौर एनोड, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। सही है। फिर उसके बाद हमारा पोरस मटेरियल ये पेपर होता है, ये आप देख रहे हैं मैंने इसमें से निकाला पेपर सारा, तो ये पोरस पेपर होता है। सही है। और ये क्यों रख देते हैं ये सारा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को कि इसका क्या क्या मकसद होता है। फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोलाइट आता है ये सारा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आप फिर दोहरा दूं, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और मॉइस्चर होता है। फिर उसके अंदर, इसमें से अंदर, अब वो भी ब्लैक मटेरियल होता है इसलिए हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मैंगनीज ऑक्साइड होता है और उसके साथ उन्होंने कार्बन पाउडर डाला हुआ होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं उस वीडियो में कि हर एक का मकसद क्यों होता है, क्या होता है। सही है। फिर उसके अंदर जो हमारा ये रॉड सा लगा होता है ग्रेफाइट का, ये हमारा कैथोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है। और ये ब्रास केप इसको लगा हुआ होता है ताकि इसको हम फिर कनेक्ट कर सकें। ये भी कंडक्टर होता है, ये भी आपका कंडक्टर है। सही है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन हो गया एक मैन्युफैक्चरर का, मैंने आप लोगों को बताया ये चीज़ें क्यों लगाई होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें से एवापोरेशन को स्टॉप करने के लिए, और एक और भी मकसद होता है ताकि वो ये होता है कि एनोड और आपका कैथोड डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो।